आज की कहानी है मोना की चतुराई। एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे मोना नाम की एक लोमड़ी रहती थी। मोना बहुत चतुर और तेज थी। जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक बड़ा और शक्तिशाली शेर जिसका नाम बादल था। बादल बहुत घमंडी था और उसने आते ही जंगल के सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन मोना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोना ने सोचा, इस घमंडी शेर को सबक सिखाना होगा। अगले दिन मोना बादल के पास गई और मीठी आवाज में बोली, महाराज बादल, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या ये सच है कि आपकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है? बादल अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। उसने कहा, हाँ छोटी लोमड़ी, मेरी दहाड़ इतनी जोरदार होती है कि पहाड़ भी हिल जाते हैं। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए एक दहाड़ मारेंगे? बादल ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सच में बहुत भयानक थी और जंगल के कुछ छोटे जानवर डरकर छिप गए। मोना ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर बोली, महाराज आपकी दहाड़ तो सच में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या आप इतनी जोर से दहाड़ सकते हैं कि आपकी आवाज नदी के उस पार सुनाई दे? बादल ने सोचा, ये भी क्या मुश्किल है। वो और जोर से दहाड़ा, अपनी पूरी ताकत लगाकर। उसकी दहाड़ नदी के उस पार तक गूंजी। जब बादल दहाड़ रहा था, मोना तेजी से दौड़ी और नदी के किनारे छिप गई। बादल ने जब दहाड़ना बंद किया तो उसने मोना को वहां नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मोना नदी के उस पार से चिल्लाई, महाराज बादल, आपकी दहाड़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि नदी पार सुनाई दे। बादल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मोना नदी के उस पार कैसे पहुंच गई। वह अपनी दहाड़ में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मोना कब चली गई। मोना ने अपनी चतुराई से बादल को मूर्ख बना दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। जंगल के बाकी जानवरों ने मोना की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।